ग्लूकोन्यूजेनेसिस की बात कर रहे हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करी है, तो मैंने बताया था कि कुछ स्टेप होती हैं इरिवर्सिबल होती है, जिनमें सबसे पहली सबसे इरिवर्सिबल स्टेप आती है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी फास्फोइनोल पायरुवेट का पायरुवेट में कन्वर्जन है, जो कि सिंपल सी बात है पूरी तरीके से इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि दूसरा एंजाइम भी अब लगा है तब भी इस रिएक्शन को रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है। तो फिर सिंपल सी बात है, फिर दोबारा पायरुवेट से हमें फास्फोइनोल पायरुवेट बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है हमारा ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट सिंपल से बात है, सिंपल से पायरुवेट से बनेगा। तो पायरुवेट से कैसे बनता है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से बनता है, जिसमें क्या होता है एक तरीके से हमारा एटीपी का कन्वर्टर होता है, एटीपी यूज होता है, एटीपी में कन्वर्टर हो जाता है। और क्या सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, CO2 हटेगा, जहाँ पे भी एटीपी और CO2 आ गए इन्वॉल्व, तो वहाँ पे B7 बायोटीन तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। ऑक्सैलो एसीटेट फिर किस में कन्वर्ट होता है, हमारा फास्फोइनोल पायरुवेट में। फास्फोइनोल पायरुवेट में किससे कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज से, जिसमें एक सिंपल सी बात है, एक CO2 जैसे इसमें तो इन्वॉल्व हो रहा था, एक तरीके से CO2 जा रहा था, इसमें सिंपल सी बात है CO2 एक्स्ट्रा निकलेगा। और उसके अलावा क्या हो रहा है, इसमें भी एक GDP से क्या हो रहा है, GTP बनना है, यानी कि इस तरीके से इसमें भी ATP का कन्वर्शन हो रहा है। ATP का इस तरीके से कंजप्शन हो रहा है, इसमें इसमें GTP का कंजप्शन हो रहा है, ATP का कंजप्शन दोनों में भी हो रहा है। फास्फोइनोल पायरुवेट इस प्रकार बन जाता है। मेन इसमें ध्यान रहे, फास्फोरेस इसको रेगुलेट करते हैं इंसुलिन पॉजिटिव में और नेगेटिव में। इंसुलिन ग्लूकागोन बताने की जरूरत नहीं किस प्रकार रेगुलेट करेंगे। ये रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन सिंपल सी बात है, उसमें कुछ किताबों में इरिवर्सिबल रिएक्शन रहती होती है फॉस्फेट 6 फॉस्फेटेज का। इसमें फास्फोइनोल पायरु फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज का यूज करके बनाया जाता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को। इसका रिवर्सिबल आता है, इसका दूसरा एंजाइम आता है जिसका आता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ये इसका एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व रहता है। और दूसरा बात करें चलें और एंजाइम की, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट भी ग्लूकोज में कन्वर्टेड होता है, जैसे ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज था, ऐसे इसका रहता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी की सारी रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट सब सेम रहते हैं, जो भी होती है लैक्टर से स्टार्ट होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वाली रिएक्शन भी सेम रहती है। तो इस प्रकार इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट होते हैं, बन जाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है।